अगली टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडीएलई क्या होता है। ये पाइथन का ये टॉपिक है। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एडिटिंग एंड रनिंग द पाइथन कमांड। मतलब कोई भी चीज़ हम एडिट करना, मान लो जो चीज़ हमने पहले से लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामिंग में बताया है, तो उसमें कुछ भी एडिट करना है और पाइथन प्रोग्राम कमांड को रन करना हो तो आईडीएलई की मदद से करते हैं। आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट है इफ़ यू टाइप एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एट द पाइथन प्रॉम्प्ट। जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे ये, या फिर इसमें कंबाइन भी हो सकता है प्लस माइनस के साथ, प्लस के साथ माइनस, जैसे बोर्ड मैथ्स आप पढ़े हो ना, सेम उस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये हम करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेल्युएट्स डिस्प्ले एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जो इंटरप्रेटर क्या करता है, आसानी से क्या करता है, इवेल्युएट करेगा पूरे प्रोग्राम को और आसानी से आपको रिजल्ट दिखा सकता है सामने में। इन दिस केस द इंटरप्रेटर एक्ट एज ए सिंपल कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर का काम करता है इंटरप्रेटर, जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो मोबाइल में या फिर आपके पास कैलकुलेटर फिजिकल में है तो। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन वन लाइन एट ए टाइम। एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एंड इन दिस मोड इफ़ यू आर इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज द प्रिंट फंक्शन। अब एक बात ध्यान रखना, पीछे वाले जो प्रोग्राम जितना भी हम किए हैं अभी तक, इससे पहले जो भी मैंने आपको प्रोग्राम करवाया उसमें सब में हमने क्या किया था, हम प्रिंट फंक्शन लिख रहे थे। प्रिंट फंक्शन का मतलब ये क्या, जो ब्रैकेट देख रहे हो ना, ब्रैकेट, उसे फंक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम नहीं करेंगे। हम नहीं भी करेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐड कैसे करेंगे। वापस हम आते हैं अपने प्रोग्राम पे, जो हमने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया था उसे हम ओपन कर रहे हैं फिर से, और उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका काम कैसे होगा। देखो जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैं एक बार कट करता हूँ फिर वापस ऑन करूँगा। देखो जैसे मैंने इसे कट किया, वापस मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से, ये ओपन हो गया। अब देखो जो सेम प्रोग्राम है जो हम लिखने जा रहे हैं वो ध्यान से आप देखो। अब लिखे पहला क्या दिया हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे दिया 11 + 22, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो जैसे 45 और प्लस का साइन दे रहे हैं +20, तो 45 + 20 आपको पता है कितना होता है, 65। जब इंटर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ये क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। अब कोई भी नंबर लेते हैं, 100 माइनस करते हैं और 100 माइनस लिख देते हैं हम आपको 80, ठीक है, या 72, 100 - 72 कोई भी नंबर ले लो आप, एंटर दबाओ तो कितना आएगा, 28। तो ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि कभी जब भी कोई नंबर के बीच में स्पेस क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे उसका, या फिर मान लो कोई एक नंबर को आगे या पीछे लिखना है तो ये हम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से जो दिया गया है यहाँ पे। अब मान लो नेक्स्ट है 22 / 10, कुछ भी, जैसे 22 / 10 दिया गया है या 22 × 2 दिया गया है। तो देखो जैसे दिया हुआ है 22 / 10, तो डिवाइड का साइन लिखेंगे और या फिर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 11 पॉइंट। यहाँ देखो 11 पॉइंट दिखा रहा है, बट 11 पॉइंट नहीं होगा, सीधा क्या होगा, सेम नंबर आगे वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधा हम 11 ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 11 ही उसको रीड करेंगे। जैसे देखो 22 / 10, आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 2.2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये जनरली हम बात करते हैं, जब हम डिवीजन भी करते हैं तो यही हम आंसर आता है हमारा। अब देखो जब एक और बात आप ध्यान दे दो कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है, अगर एक साइन लिखे है, अब डिवीजन मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ आपको। जैसे 22 है, 22 को स्टार से मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और मल्टीप्लिकेशन लिखे और मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 66 आएगा। बट आप चाहते क्या हो कि जो नंबर है ये, तो अब स्क्वायर, जैसे एक ही नंबर को हमको 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करें। यहाँ आप देख रहे हो एक चीज़, 22 के सामने हम 2 स्टार दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताओ मुझे क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 22 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 22 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है। जनरली अगर 22 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, जैसे मान लेते हैं यहीं पे आपको हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा। कैलकुलेटर की हेल्प से हम बता रहे हैं आपको, 22 × 22 करते हैं तो आंसर कितना आता है, देखो 484 आ रहा है, सेम दिया गया है। तो हम जनरली जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर, जब हमको स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, जब हमें स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, तो अपने आप वो स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं 55 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटर दबाते हैं पहले,
ठीक है। अब देखो 55 लिखेंगे, 55 और डबल स्टार का साइन लिखेंगे, 55 डबल स्टार और इंटू 2 कर देंगे। तो देखो तो कितना आ रहा है 3825। आप जानते भी हो 25 का जो ये 55 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है वो आपको पता है, 3025 हो गया। 55 का स्क्वायर होता है 5 5 25, 5 6 30, 3025 आएगा। तो मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे और हम पाइथन में उसका यूज़ कर रहे हैं पाइथन प्रोग्राम में, तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे, डबल स्टार का यूज़, मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे तो हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है 10 + 3 - 2, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो 100 है, 100 प्लस हम कर दिए 50, ओके, 100 + 50 और माइनस के कुछ साइन आ गया यहाँ पे, 100 + 50 और माइनस कर देते हैं 20, ठीक है। अब देखो 100 + 50 150 हो गया, तो 150 में से अगर 20 घट गया तो 130 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 130। तो मतलब ये है कि जब हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर कोई भी, जैसे प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जब भी यूज़ करते हैं एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे बोर्ड मैथ्स में करते हैं, तो यहाँ भी हम करके देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो ये एक तरीका बताएं, जब भी कभी हम जब यूज़ करेंगे, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा अभी तक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे और भी चीज़ें, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको सीखना होगा। जब फ्यूचर में आपको प्रोग्रामिंग पे ही वर्क करना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट मोड किसे कहते हैं। अभी मैंने 2 टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो दो टाइप हम पढ़ रहे हैं, वर्किंग मोड और पाइथन 2 टाइप पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल होता है, सिंपल सा प्रोग्राम जो यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट मोड जब हम पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करते हैं हम एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम से। कम्प्लेक्स प्रोग्राम कहने का मतलब हो गया कि जिसका जो रिजल्ट होगा, कि जैसे जनरली पाइथन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो स्क्रिप्ट मोड जो यूज़ करेंगे पाइथन डिस्प्ले द रिजल्ट। इंटरेक्टिव मोड का हम यूज़ करते हैं व्हेन यू राइट द स्मॉल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने में हम यूज़ करते हैं। बट स्क्रिप्ट की प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसमें हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम हम लिखेंगे, बड़े वाले प्रोग्राम लिखेंगे, लेंदी प्रोग्राम होगा वहाँ पे। सो उसमें हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड का यूज, यहाँ लिखा भी है द लेंदी प्रोग्राम वी कैन यूज द स्क्रिप्ट मोड इन विच वी कैन क्रिएट एंड एडिट द प्रोग्राम। तो ये टॉपिक को हम अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ो, वीडियो को देखो, जिनके पास सिस्टम, एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, इसका यूज करके देखो कि कैसे ये वर्क करता है।